अनिल अंबानी की कंपनी बिकने के लिए तैयार है। दुनिया देखेगी कि आरकाम दिवालिया हो रही है, लेकिन हकीकत में आरकाम ने पूरी प्लानिंग कर ली है। कैसे? वो बड़े से बड़े कानून को ठेंगा दिखाकर फिर सरवाइव कर लेगी। असल में मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं 19 तारीख का, तो आपको बता दूं 19 तारीख से पहले ही मामला सुलटा लिया गया है। असल में आपने एक खबर सुनी होगी कि यस बैंक मामले में अपने लोन की किस्त न देने के कारण अनिल अंबानी का दफ्तर यस बैंक ने जब्त कर लिया। जी हाँ, ये किया नहीं गया है, करवाया गया है एक प्री प्लानिंग के जरिए। एक ऑफिस सेंटा क्रूज में, एक नागिन महल में। जिस सेंटा क्रूज में 100 स्क्वायर फीट का फ्लैट 2 करोड़ से 3 करोड़ का मिलता है, वहां अंबानी का 21,432 स्क्वायर मीटर का दफ्तर महज 2892 करोड़ के लिए कब्जे में कर लिया जाए। और सिर्फ ये नहीं, नागिन महल एरिया में भी 2 फ्लोर कब्जे में किए गए हैं यस बैंक के द्वारा। असल में अनिल अंबानी को अच्छी तरह से मालूम था कि जब एनसीएलटी में फिर से तारीख आएगी, मतलब 19 तारीख को एनसीएलटी में तारीख आएगी, तब उन्हें नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि तब इनकी कीमत कोर्ट डिसाइड करता है और सब बैंकों में बराबर बांट दिया जाएगा जिन जिन से लोन लिया था। तो भाई साहब ने प्लानिंग करके ये नीलामी से बाहर कर दिए। अब क्या होगा? अब 19 तारीख को कंपनी के शेयर पर शायद ट्रेडिंग बंद हो जाएगी कुछ दिन के लिए, या 19 तारीख के कुछ 2-4 दिन के बाद बंद हो जाएगी। मुकेश अंबानी पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नहीं खरीद सकता, इसीलिए उसने ही UVARCL के जरिए बिड लगवाई है। जब ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तो फिर कुछ दिन के बाद इसे फिर से जिंदा किया जाएगा, लेकिन तब तक आपका पैसा फंस जाए। इससे अच्छा है कुछ कमा कर निकाल लीजिए। और हाँ, जिन्होंने गवाया है, जो घाटे में हैं, उनसे राय है बने रहिए। वैसे भी घाटा तो हो ही रहा है, फिर कुछ महीनों की बात है, आपको फिर से ऑफर मिलेगा, आपको आपके पैसे मिलेंगे। बस आपको सब्र रखना है। जब तक मुकेश अंबानी इस कंपनी में था, तब तक इस कंपनी ने सिर्फ तरक्की की। जब से मुकेश ने आरकाम को छोड़ा है, तब से ये हमेशा गिरा है। ये मुकेश का लगाया हुआ पौधा है, इसके फिर से जल देकर वहीं सींचेगा। आप सोच रहे होंगे फिर ये प्रॉपर्टी का क्या लिंक और लोन का क्या फंडा? इसके पीछे राज गहरे हैं और लंबे। ये कहानी आप मेरे अगले वीडियो, जो पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है, उसमें पूरी देखिएगा। पिछला पार्ट जो मैंने अनिल अंबानी की कहानी का पार्ट 1 बनाया था, उसका सेकंड पार्ट अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इन शॉर्ट में 2-3 चीजें बता देता हूं। अनिल पर यस बैंक का टोटल कर्ज है 12,000 करोड़ का पूरे ग्रुप का, लेकिन बैंक ने सिर्फ आरकाम के लोन के ही बदले, जो लोन था 2892 करोड़, उसके बदले प्रॉपर्टी जब्त की। अब दूसरी बात, अनिल बेचारा इन 2 प्रॉपर्टियों को पिछले 4 साल से किराए पे देने के लिए जुगाड़ में था, लेकिन कोई किराएदार इतनी महंगी प्रॉपर्टी को लेने के लिए तैयार नहीं था, मिल नहीं रहा था। अब बेचारे ने थक हार के यस बैंक को मुफ्त में दे दी कि ले लो कुछ देर के लिए, मामला निपट जाए तो वापस ले लूंगा। क्योंकि बैंक के इस डिसीजन के खिलाफ वो स्टे भी ले सकता था, लेकिन उसने इज्जत से लेने दी, क्योंकि ली नहीं गई, दी गई है। अब निष्कर्ष यही है, किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, बस सब्र करिए, फल मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये लॉटरी है, ले लीजिए। अब कह रहा हूं, अब लॉटरी से अपने कमाए पैसे निकाल लीजिए और जो कमा लिया है उसको लगा कर रखिए। पैसे से ही पैसा आता है और 3 रुपए के आसपास ही बंद होगी इसकी ट्रेडिंग। इसके पीछे भी रीजन होता है, आपके मार्केट में इन्वेस्टर ज्यादा फंसते हैं, वरना जितना कम रेट पर बंद होगा इन्वेस्टर उतने कम फंसेंगे। अब जिनका पैसा ब्लॉक होगा, कंपनी इसका भी यूज करेगी। आप खुद ही सोचिए, जब ये 60 पैसे चल रहा था, आपको खरीदते हुए डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही बढ़ने लगा, आपको खरीदने का डर कम हो गया। आप 60 पैसे में 50,000 रुपए लगाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 3 रुपए में आप 3 लाख लगाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि नहीं, अब इसमें पहले से ज्यादा ताकत आई है। अंबानी का पौधा है, बचाएगा, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है। आपने सेफ खेलना है,
कमाया है तो निकालिए और कमाए हुए पे खेलिए, नहीं कमाए हैं तो भी कुछ कमाकर ही बाकी के पैसे ब्लॉक करवाएं, वरना पिछताइएगा मत। इस स्टॉक पर सबसे सटीक जानकारी मैंने आपको दी है, लोग तो बस व्यूज के लिए कुछ भी बना रहे हैं। एक आदमी लोगों को इतना गुमराह कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि आरकाम ने रेटिंग धोखे से बढ़ाई जिससे आरकाम को पेनल्टी लगी। अबे मूर्खानंद, आरकाम की रेटिंग उस कंपनी ने घटाई थी जिससे आरकाम को नुकसान हुआ, उसके शेयर होल्डर को नुकसान हुआ। सेबी ने उस कंपनी पर जुर्माना लगाया है, आरकाम पर नहीं। आरकाम की रेटिंग तब उसने घटाई, इस वजह से शेयर होल्डर बेचारे पैनिक करके बेच दिए, शेयर गिर गया। और मेरी आप सबको भी राय है, 19 तारीख तक आरकाम पर कोई भी फालतू वीडियो न देखें। 19 तारीख के बाद ही जो डिसीजन आएगा उस पर मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लाऊंगा। 19 तारीख को जब डिसीजन आएगा तब मैं आपके लिए नया वीडियो आरकाम पर लाऊंगा। उससे पहले किसी वहम, किसी अफवाह में ना पड़ें, पैनिक ना करें। जिन्होंने कमाया है वो कमाया हुआ लगाएं और अपनी फालतू पूंजी इसमें लगाकर उसे वेस्ट ना करें, क्योंकि पैसा ब्लॉक जब होता है तब पता नहीं होता है, 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, कब ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड बन जाए। इसीलिए अपना ध्यान रखिएगा। 19 तारीख के बाद मैं आरकाम पर फिर से वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 दिन के अंदर अंदर मैं अपना पुराने वीडियो का सेकंड पार्ट लाऊंगा जिसका नाम था मानी की कहानी। और पिछले वीडियो के लिए मैं माफी चाहता हूं, उसमें मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जब मैंने चेक किया क्योंकि मैंने वीडियो देखा नहीं था, जब बाद में देखा बनाने के बाद तो वो वॉइस में हमिंग वगैरह हो रही थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूं। उसका सेकंड पार्ट आएगा और किस शेयर पर क्या बनाना चाहिए राय दीजिए, मैं बनाऊंगा। लेकिन अगला वीडियो मैं 19 तारीख से पहले आरकाम पर नहीं लाऊंगा, उसके अलावा मैं लाता रहूंगा। और अनिल अंबानी का सेकंड पार्ट भी 2 दिन के अंदर आपके पास आएगा अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।